वो बच्चे जो एएमयू जामिया के लिए फॉर्म भरे हैं, इस साल दे रहे हैं 11th क्लास का टेस्ट, साइंस का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का या आर्ट्स कॉमर्स का भी, तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स में सभी में मैथ आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, ज़्यादा है, लेकिन सब में मैथ आते हैं। और एक 10th क्लास में एक चैप्टर है एपी, और एपी के जो बुक के क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुक के अलावा और भी बाहर से क्वेश्चन आते हैं। तो जो एपी है, एक तो हमारा उसमें दो फॉर्मूले हैं, एक तो वैल्यू ऑफ nth टर्म है एंड सम ऑफ nth टर्म है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में हमने बताया है, और आप हमारे यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन क्या है कि एक प्रूफ टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रूफ टाइप का क्वेश्चन जो प्रूफ करके एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन के बेस पे बहुत सारे सवाल हैं, तो वो भी बहुत अक्सर आते रहते हैं एंट्रेंस में, एमयू में तो बहुत अक्सर आते रहते हैं। तो उसमें बहुत सारे सवाल है। एक सवाल मैंने ये लिखा है, वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमयू जाम या बीएचयू और दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए जो हाई स्कूल के बेस पे है, तो वो ज़रूर इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देखें। और इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी है, एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन से। तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ। तो पूरी वीडियो को देखो आप लोग और समझो, क्या पता ऐसे सवाल, बहुत सारे प्रूफ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखो कौन कौन से प्रूफ और कैसे कैसे वो क्वेश्चन को करना है, उसका शॉर्टकट क्या मेथड है। स्पेशली कंपटीशन में शॉर्टकट मेथड की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे तो कहने वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ये कराता हूँ, मैं वो कराता हूँ, लेकिन आप देखो मैं करके दे रहा हूँ यूट्यूब पेज, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी जाके देखो हमें और समझो इसे। ठीक है, करना क्या है, मेरे YouTube चैनल पे तो मैं रेगुलर डालता हूँ, तो आपको मेरा चैनल सिर्फ सब्सक्राइब कर लो और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। क्या दे रखा है, 5 टाइम्स of fifth term of an AP is equal to 8 times of 8th term of this AP. Then which term of this AP is 0? सवाल समझ में आया है। बोला का एक एपी है, उस एपी का जो 5th टर्म का वैल्यू होगा उसका 5 टाइम्स कर दो, और जो 8th टर्म का वैल्यू होगा उसका 8 टाइम्स कर दो, तो दोनों बराबर वैल्यू आएंगे। 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस एपी का कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू 0 होगा। ठीक, सवाल समझ में आ गया। अब मैं करके दिखाता हूं, रखा है, सोल्यूशन कर रहा है इसको। देखो, ए 5th का 5 टाइम्स करो, वो इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ ए 8th टर्म, है ना। ये क्वेश्चन के हिसाब से 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। ठीक, अगर 5th टर्म को लिखना चाहेंगे तो 5 और ये A1 प्लस 4D, ये तो जानते ही होंगे कैसे लिखते हैं। ठीक, ये 8A1 प्लस 7D, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा 5A प्लस 20D इज इक्वल टू 8A प्लस 56D। ठीक है, ये सभी टर्म को एक तरफ कर लो, ठीक है ना, इसमें सभी टर्म को एक तरफ कर लो, तो 8A1, ये 5 था, माइनस 5A1 आ जाएगा। यहाँ 56 प्लस 56D था, और ये माइनस 20D आ जाएगा। इधर अभी हम लोग ने 0 कर लिया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3A1, और ये कितना आ जाएगा 36D इज इक्वल टू 0। कहाँ तक समझ में आए। इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 3 कॉमन ले लेंगे तो A1 प्लस 12D इज इक्वल टू 0। ये 3 को उधर ले जाएंगे, A1 प्लस 12D इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमसे बोला कौन सा टर्म 0 होगा, तो कैसे बताएंगे, हमें nth बनाना है, nth टर्म, वो n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसको करते हैं A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये भी 0 है, ये भी 0 है। जैसे यहाँ पे हम कोई भी मान लिया, वो कोई n टर्म है जिसका वैल्यू 0 होता है,
एन टर्म है जिसका वैल्यू 0 होता है, तो हमने एन टर्म का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0 ले लिया, और इसी तरह से ये भी 0, तो ये 0 ये 0, तो ये दोनों इक्वेट कर लेंगे। तो क्या समझ में आएगा, a1 प्लस 12d इज इक्वल टू a1 n माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखो फर्स्ट टर्म, ये a1 तो कैंसिल होगा दोनों तरफ से, ये आएगा 12d और ये आएगा n माइनस वन इंटू डी, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, और ये n माइनस वन इज इक्वल टू 12, n माइनस वन इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 13, तो 13 टर्म जो है वो 0 होगा। कितनी बात समझ में आई? तो पहले हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से एक रिलेशन को लेके यहाँ पे इक्वेशन बना दिया, ये 0 के बराबर कर दिया, फिर हम लोग ने एक जनरल nth टर्म का वैल्यू ले लिया और उसको 0 0 इक्वेट करके इसको सिंप्लीफाई किया, n का वैल्यू आ गया हमारा 0, और वो n है 13। कितनी बात समझ में आई? अब इसमें शॉर्टकट क्या है, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया ना। अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा ये सी आ जाएगा, 13 हो गया, 13 टर्म 0 होगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है और कैसे इसको याद रखेंगे, क्या बताया, इस सवाल का पैटर्न जो है, जितना टर्म ये होगा उतना ही टाइम्स लेंगे, और यहाँ पे भी जैसे 8th टर्म है तो इसका 8 टाइम्स लेंगे, ये 5th टर्म था तो इसका 5th टाइम लेंगे, और फिर पूछेंगे कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, तो वो जो दोनों टर्म है ना उनको प्लस कर दो, प्लस करोगे जो टर्म आएगा वही 0 होगा। यानी ये 8th टर्म था और ये 5 टर्म था, 8 प्लस 5 कितना, 13, 13 टर्म 0 होगा। यानी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये टर्म्स को ऐड करो, उतना ही वही वाला टर्म 0 होगा। ठीक, सवाल समझ में आया मैं जो बताना चाहता था शॉर्टकट, यानी जो टर्म का जितना टाइम्स ले रहे हैं, जैसे ये 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म, 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, दोनों बराबर है, तो 5th टर्म और 8th टर्म को प्लस कर दो, 13 टर्म 0 होगा। बस इसका ये प्रूफ होता है। ये वाला था जो मैं बताया, शॉर्ट समझ में आया ये। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं मिटाता हूँ, और इसको याद कर लेना, क्योंकि ऐसे सवाल करने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार आपको ट्रिक समझना है और उसके बाद हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। इसे नोट कर लो आप। ठीक है, ये देखिए, ये दूसरा हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया ये सवाल, मैं क्या है, 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म of an AP is equal to 15 times of 15th term of this AP. Then the value of 20th term of this AP is, उसी तरह का सवाल है, पिछले सवाल में जैसे कराया था कि 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म ऑफ AP 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म ऑफ AP के बराबर है, तो 20वां टर्म का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा 20वां टर्म का वैल्यू, बताइए 20वां टर्म का वैल्यू होगा 0। बताया था ना कि जो टर्म्स लेते हैं, अगर ये दोनों बराबर है तो जो टर्म्स लेते हैं उन टर्म्स को प्लस कर दो, जितना प्लस करके आएगा वही वाला टर्म 0 हो जाएगा। जैसे 5th टर्म और यहाँ 15th टर्म है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 20th टर्म होगा, 20 टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ 20 टर्म का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितनी बात क्लियर, समझ में बात आ रही है? ठीक है, ये देखो एक सवाल मैंने लिख के दिया, मैं इसको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर आप बताना आंसर। ठीक है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है एपी का, और एक हमने प्रूफ करके दिखाया था पहला वाला, उसी पे बेस करता हूँ कोई भी इस तरह का सवाल बन सकता है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म ऑफ दिस एपी। if the 25th term of this AP is 0, what is the value of nth term? nth टर्म का क्या वैल्यू होगा? अगर 25वां टर्म 0 हो रहा है तो n का वैल्यू क्या होगा, इसमें से बताना है। बताइए क्या होगा n का वैल्यू, कौन सा टर्म 0 होगा, जो ये वाला टर्म था और जो ये वाला टर्म था, दोनों को प्लस करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, दोनों को प्लस करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ बोले ना कौन सा टर्म 0 होगा, तो यहाँ पे 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म और ये n टाइम्स ऑफ nth टर्म, तो क्या हो जाएगा इसका, 7 प्लस n इज इक्वल टू 0 होना है, ये 0 होना है, और जब इनको दोनों को प्लस करते हैं तो ये इसके सम के बराबर हो जाएगा। जो टर्म 0 होता है वो दोनों के प्लस के बराबर होता है, तो ये प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, 25, यानी 7 प्लस n कितना हो जाएगा, 25, तो n का वैल्यू कितना होगा,
देयरफॉर n इज इक्वल टू 18। कितनी बात समझ में आई? n इज इक्वल टू 18, तो n का वैल्यू कितना है? 18। कुछ समझ बात आ रही है? ये इस तरह के हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। मैं एक और जनरल फॉर्मूला बना के दिखा दे रहा हूँ, वो आप याद कर लेना, इतना अगर समझ में आ गया तो। और ऐसे सवाल ऐसे हैं जो इसमें टाइम नहीं लगता, देखने में लगता है क्या है, कैसे करें, किधर करें, लेकिन एकदम 1 मिनट में निकालेंगे आप। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही शॉर्टकट मेथड को सीखने और समझने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तैयारी करना चाहते हो, आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन भी अलीगढ़ में सेंटर है, वहाँ चलता है, और ऑनलाइन आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। इकोनॉमिकल वैल्यू फीस है, आप चाहो तो आप मेरा जो नंबर होगा उस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल जान सकते हैं। ओके, तो मैं एक जनरल रिलेशन है उसका मैं लिख के वो बता देता हूँ, और इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। आप 2-3 तरह का सवाल तो मैंने बता दिया ना कि ऐसे ऐसे बन सकता है, ये पहला वाला मैं प्रूफ कर दिया था। तो एक जनरल हम क्वेश्चन लिख कर उसका रिलेशन लिख देता हूँ, आप उसको याद कर लेना। ठीक है, मैं मिटा दूँ इसे। हमने ये एक जनरल तरीके से एक स्टेटमेंट में लिख दिया। क्या लिख दिया? इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म is equal to n times of nth term of this AP, then m plus nth term is equal to 0। ठीक है, यानी m टर्म और n टर्म को जो प्लस करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा, उस AP का 0 के बराबर होगा। तो ये एक स्टेटमेंट हमने लिख दिया, इसको याद कर लेना। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके उससे आप पढ़ सकते हो। जो भी मैं इंपॉर्टेंट सवाल शॉर्टकट मेथड डालूंगा, अभी तो एंट्रेंस का टाइम चल रहा है तो अभी तो मैं डालूंगा ही, आए हर दिन डालता ही रहूँगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे शॉर्टकट मेथड मिलता रहे, जैसे ये है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, हर चैप्टर के हैं, आपको मिलता रहे, तो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उस पर पढ़ो। ठीक है, ओके, नोट कर लिए इसे।